नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड सक्सेस टॉक में। सक्सेस टॉक में जहां हम आपको बताएंगे सफलता से जुड़ी हुई कहानी, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आज की कहानी चाय सुट्टा बार की। कैसे दो दोस्तों ने यूपीएससी की तैयारी छोड़कर चाय बेचना शुरू किया और आज खड़ी कर डाली 3.5 करोड़ रुपए की महीने टर्नओवर वाली कंपनी। चाय सुट्टा बार ने लोगों की आदत को अपने बिजनेस में शामिल किया और अपनी नीतियों पर टिके रहते हुए एक अलग स्तर की मार्केटिंग करके चाय सुट्टा बार को अलग बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत अनुभव दुबे ने मात्र 23 साल की उम्र में अपने दोस्त आनंद नायक के साथ मिलकर की थी। लोगों में चाय की आदत को देखते हुए कई व्यापार शुरू हुए, उन्होंने अपना नाम कमाया। इसमें एक अलग नाम आता है चाय सुट्टा बार का, लेकिन इसकी कहानी औरों से बहुत ही अलग है। लोगों की आदत को अपने बिजनेस में शामिल करना और अपनी नीतियों पर टिके रहना और एक अलग स्तर की मार्केटिंग करना चाय सुट्टा बार को अलग बनाता है। अपने इंटरव्यू में एक बार अनुभव दुबे बताया कि वो दोस्तों के धनी है, दोस्तों के कारण ही उनका व्यवसाय इतना बड़ा कि आज विदेशों तक उनके काम का नाम लिया जाता है। अनुभव का जन्म मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ था, जहाँ से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई के बाद उन्हें इंदौर भेज दिया गया। इंदौर में स्कूल के दौरान उनके कई दोस्त बने, जिनमें आनंद नायक भी शामिल हैं। अनुभव के पिता एक बिजनेसमैन है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा व्यापार की टेंशन से गुजरे। वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनुभव को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया। वहाँ उनकी दोस्त आनंद भी अपने जीजा एक साथ मिलकर कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया। एक तरफ एक बार आनंद ने अनुभव को फ़ोन कर कहा कि उन्होंने पुराना बिजनेस बंद कर दिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया बिजनेस शुरू करते हैं। जिसे सुनने के बाद अनुभव अपनी पढ़ाई छोड़ अपने माता पिता को बिना बताए इंदौर पहुंच गए। अब सवाल यह था कि किस काम की शुरुआत की जाए। आनंद चाहते थे कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर काम शुरू किया जाए, लेकिन इसके लिए दोनों के पास उस समय इतना पैसा मौजूद नहीं था। अनुभव खुद का काम शुरू कर उसकी फ्रेंचाइजी देने के सपने देख रहे थे। अनुभव की नज़र अब चाय के व्यवसाय पर गई। उन्होंने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें कम निवेश के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा था। 3 लाख की सेविंग से बिजनेस की शुरुआत की गई और इसका नाम रखा गया चाय सुट्टा बार। काम क्या करना है, दुकान का नाम क्या होगा, यह सब तक की शुरुआत की जाए, सबसे बड़ा सवाल यह था। इसके लिए उन्होंने पूरे इंदौर में कई लोकेशन देखे, लेकिन उन्हें भंवरकुआ इलाका पसंद आया, क्योंकि वहाँ कई कोचिंग सेंटर और हॉस्टल थे। इतना ही नहीं, अनुभव ने अपनी दुकान गर्ल्स हॉस्टल के सामने खोली, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ तो आएंगी और साथ ही लड़कों का भी जमावड़ा लगा रहेगा। चाहे सुट्टा बार नाम में भले ही सुट्टा लिखा गया है, लेकिन इस कंपनी के सारे आउटलेट्स में सुट्टा पीना, स्मोकिंग करना बैन है। सुट्टा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह लोगों की जुबान पर आसानी से आ जाए। चाय की दुकान की शुरुआत अनुभव और उनके दोस्त एक टपरी के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं को ध्यान में रखकर करना चाहते थे। कम पैसे होने के कारण उन्होंने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा, जिसके बाद अन्य छोटे बड़े खर्चों में सारी सेविंग ही खत्म हो गई। दुकान का नाम लिखने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में इन दोस्तों ने एक पुराने प्लाई के टुकड़े पर वाटर कलर से चाय सुट्टा बार लिखकर अपने आउटलेट की शुरुआत कर दी। इसके साथ ही अनुभव ने अपने कुछ दोस्तों को मॉल, सिनेमा हॉल, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के दौरान अन्य भीड़ वाली जगहों पर जुगाड़ वाली मार्केटिंग करने को राजी कर लिया। जहाँ अनुभव के दोस्त जोर जोर से चाय सुट्टा बार के बारे में बात करते, वहाँ चाय यूनिक और कॉन्सेप्ट पर भी बात करते, जिससे लोगों के मन में वहाँ भी जाने की इच्छा होने लगी। कई बार इतनी भीड़ होने के कारण दुकान की शिकायत भी कर दी गई थी। हालांकि अनुभव ने अपने काम के बारे में अभी तक घर वालों को नहीं बताया था। एक बार उन्होंने अपनी दुकान से फेसबुक लाइव कर दिया, जिसे उनके किसी रिश्तेदार ने देखा और उनके पिता को जाकर बता दिया कि आपका बेटा दिल्ली में नहीं बल्कि इंदौर में है और वह चाय बेच रहा है। गुस्से में उनके पिता दूसरे दिन ही इंदौर पहुंचे, लेकिन वहां काम देखकर बिना कुछ बोले ही चले गए। चाय सुट्टा बार में चाय हमेशा कुल्हड़ में ही परोसी जाती रही है। यहाँ पर 10 से भी अधिक प्रकार की चाय सर्व की जाती है। आउटलेट का माहौल युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जहाँ युवा गिटार बजाते हैं, हल्की रोशनी में कई लोग बैठे रहते हैं। अब अनुभव से जो भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, उनके लिए एक शर्त यह रहती है कि उन्हें भी केवल कुल्हड़ में ही चाय परोसनी होगी। अनुभव दुबे ने अपने दोस्त आनंद नायक के साथ मिलकर इस काम की शुरुआत की थी, जिसमें धीरे धीरे उनके और भी दोस्त शामिल होते गए। पहले जहां उनके माता पिता इस काम से नाराज थे, अब बेटे की सफलता से बहुत खुश नजर आते हैं। बिजनेस शुरू करने के मात्र 6 महीने के अंदर ही इंदौर में 3, 4 और मुंबई में पहला आउटलेट खोल दिया गया। अब भारत के कई राज्यों में चाय सुट्टा बार के आउटलेट्स हैं। विदेशों में भी इसकी फ्रेंचाइजी लेने वालों की कमी नहीं है। छोटे स्तर पर शुरू किया गया चाय का यह व्यवसाय आज बुलंदियों पर है। कनाडा, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, नेपाल जैसे देशों में भी इसके आउटलेट खुल चुके हैं। केवल 3 लाख की सेविंग से शुरू हुआ यह बिजनेस आज करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है।